नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में अपन जो जानकारी साझा कर रहे हैं वो आपको विदित है कि हम अपने अखंड भारत की संस्कृति, सभ्यता, विरासत और इसके जो महाग्रंथ हैं, जो पुराण हैं, उनके बारे में जानकारी साझा कर रहे हैं। साथियों, आदि अनादि काल से ये चीज़ प्रचलित है और अपने भी संज्ञान में आता है कि हम किसका दर्शन करें और किसका दर्शन नहीं करें, अर्थात हमें किन वस्तुओं का, किन सजीव चल अचल जो वस्तुएँ हैं उनका दर्शन करें या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने परिवार में भी ये चीज़ विदित रहती है, समाज में भी है और पूरे राष्ट्र में अलग अलग जो भारत के जो प्रांत हैं उनके अंदर अलग अलग इस चीज़ की कहावतें प्रचलित हैं कि हमें किनका दर्शन करना चाहिए, किसका नहीं दर्शन करना चाहिए। कई बार हम जब घर से निकलते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार के दर्शन हो जाते हैं, इस तरह के व्यक्ति मिल जाते हैं, पशु या संपदा या सूर्य, चंद्रमा या जल इत्यादि के दर्शन होते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि यदि हमारा कार्य पूर्ण हुआ तो हम बोलते हैं कि भाई हमने उसके दर्शन किए घर से निकलते, तो ये कार्य पूर्ण नहीं हुआ। तो साथियों, आज का जो हमारा वीडियो, आज का जो विषय है वो अपने जो धार्मिक ग्रंथ है उनके अंदर वर्णित उन वस्तुओं, उन सजीव चल अचल चीज़ों के बारे में है कि हमें किसका दर्शन करना चाहिए और किसका दर्शन नहीं करना चाहिए। हम सर्वप्रथम हम देखते हैं कि हमें जो वस्तुएं देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए उनका वृत्तांत इस प्रकार से है। आप देखिए कि सर्वप्रथम चरक संहिता के अंदर, चरक संहिता, पद्म पुराण, कर्म पुराण और स्कंद पुराण के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है कि जल का मतलब है, चाहे वो जल जलाशय के अंदर हो, नदी के अंदर हो, सागर में हो, सरिता में हो, किसी भी जो जलकुंज है उसके अंदर हमें उस जल के अंदर सूर्य और चंद्रमा का प्रतिबिंब नहीं देखना चाहिए। उसके साथ ही हमें जल में और तेल के अंदर हमें सूर्य और जो चंद्रमा उसकी परछाई नहीं देखनी चाहिए। इससे हमें बहुत ही जो शोकनाशक जो क्रियाएं हैं उनसे हमें गुजरना पड़ सकता है, हमें व्याधि हो सकती है, हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसके बाद साथियों देखिए, मनुस्मृति, कर्म पुराण और महाभारत के अंदर लिखा गया है कि मल मूत्र की ओर कदापि नहीं देखना चाहिए। ये वर्णन हमने कई बार अपने जो पूर्व जो वीडियो हैं उसके अंदर भी इस बारे में जानकारी साझा करी है कि हमें मलमूत्र का त्याग करते समय या मलमूत्र की ओर नहीं देखना चाहिए। इससे हमें धन की हानि होगी, लक्ष्मी की हानि होगी, हमें कई तरह की व्याधियां हो सकती हैं और हमारे जो सिद्ध होने वाले कार्य हैं उसके अंदर विघ्न पैदा हो सकता है। उसके बाद साथियों, कर्म पुराण और पद्म पुराण के अंदर वर्णित है कि व्यक्ति को कभी भी अपनी पत्नी के साथ जो विवाहित हैं उनके लिए एक विशेष तौर पर ये बात कही गई है कि व्यक्ति को अपनी पत्नी के साथ कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। इससे पति की आयु है वो क्षीण होती है। ये अपने कर्म पुराण और पद्म पुराण में वर्णित है, पूर्णतः लिखा हुआ है कि पति पत्नी को साथ भोजन नहीं करना चाहिए। यदि पत्नी अपने पति की दीर्घायु चाहती है तो उसे अपने पति के साथ कदापि भोजन नहीं करना चाहिए और उस पति है उसको अपनी पत्नी को भोजन करते समय, छींकते समय, जम्हाई लेते समय, जब वो निंद्रा में सो रही हों, आसन पे स्वेच्छा से बैठी हों, तो उसे नहीं देखना चाहिए। इस तरह का जो कहा गया है कर्म पुराण, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण एक आधार भी है और स्तर भी है, इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। इसके बाद एक अपना पौराणिक ग्रंथ है ब्रह्म वैवर्त पुराण। उसके अंदर ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति सूर्य या चंद्रमा का प्रतिबिंब यदि जलाशय के अंदर या तेल के अंदर देखता है तो उसको घोर शोक हो सकता है, अकाल मृत्यु हो सकती है उसके परिवार में किसी भी व्यक्ति की। इसलिए जलाशयों के अंदर या तेल के अंदर सूर्य या चंद्रमा का प्रतिबिंब नहीं देखना चाहिए। अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी हमें कई बार कहते हैं कि आप जलाशय के अंदर या किसी पानी के बड़े पात्र के अंदर देखते हैं तो हमें इनकार किया जाता है कि यहाँ पर आप सूर्य या चंद्रमा का प्रतिबिंब ना देखें। उसके बाद साथियों देखिए, आप मनुस्मृति के अंदर कर्म पुराण में, पद्म पुराण और विष्णु पुराण के अंदर कहा गया है कि किसी भी तरह की नग्न परि स्त्री, यानी कि जो नग्न अवस्था में कोई परिस्त्री हो उसे नग्न पुरुष की ओर कभी नहीं देखना चाहिए। इससे हमें क्या होता है कि अकाल रोग, असाध्य बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि इससे एक नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शरीर का जो अपना तापमान है, जो रक्तचाप है वो बढ़ता है। इससे हमें गंभीर बीमारियों का खतरा हो सकता है। तो साथियों, आज के वीडियो में हमने जानकारी साझा की कि हमें किस प्रकार के दर्शन करने चाहिए, किस प्रकार के दर्शन नहीं करने चाहिए। तो यदि हम इन चीज़ों को अमल में लाते हैं, अपने जो पौराणिक ग्रंथ हैं वो बहुत ही शोध करके जो लिखे गए हैं, तो ये बहुत ही प्रमाणिक ग्रंथ माने गए हैं। इनके अंदर वर्णित जो
लेख हैं उनका हमें पालन करना चाहिए। इससे हमारा जो जीवन है वो सकारात्मकतापूर्ण होता है, सरल होता है और हमारे सभी तरह के कार्य सिद्ध होते हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में हम इतनी जानकारी साझा करेंगे। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और जो आपका अपना चैनल है सुदर्शन, जिसके अंदर हम अखंड भारत की संस्कृति, सभ्यता, विरासत इत्यादि की जानकारी साझा कर रहे हैं, इसको आप सब्सक्राइब करें और अपने मित्रजनों, अपने जो सखा हैं, अपने जो आपके अपने हैं, उनको जो सुदूर क्षेत्रों में, चाहे वो भारत के किसी भी सुदूर क्षेत्र में हो, विदेश के किसी भी सुदूर क्षेत्र, किसी भी कोने में बसे हों, उन तक ये बात पहुंचाएं, ताकि अपनी संस्कृति का फैलाव वृहत स्तर तक हो सके। आज के वीडियो में इतना ही। आपका साथी विजय कुमार सिहाग। जय हिंद, जय मां भारती।